हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हो? यस, हाँ जी हाँ जी। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है एक बार फटाफट से थम्स अप करो सेशन को, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ये काम कर दो, देखें फटाफट। हम्म। तो बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक सेशन आपको मिल चुका है, पुराना वाला, है ना? जो इससे पहले वाला सेशन था वो आपको मिल चुका है। उसमें रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिला होगा। 2 घंटे के लगभग वो सेशन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वाला सेशन बहुत बढ़िया ढंग से देख लिया होगा, है कि नहीं? यस। अच्छा, तो अभी ये जो सेशन है ना बेटा, ये लेक्चर नंबर 8 है सॉलिड स्टेट का। अभी हम लोग बस चैप्टर को खत्म करने के कगार पे हैं, है ना? ये लगभग चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। एक और लेक्चर लगेगा इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कर देंगे खत्म, ठीक है? ऑल राइट, तो करें फिर स्टार्ट सेशन। हाँ जी, तो यार आप लोगों की चैट मुझे नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी। एक थोड़े दिनों पहले अब एक कांड तो हो चुका है अपने अपनी क्लास में, और उसी का बदला ये था कि आपको 2 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन मिला था, है ना? और वही चीज वापस से हो रही है कि मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिखाई दे रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कुछ क्या रहता है ना? थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, एक आधा मिनट का, है ना? फिर उसके बाद करेंगे सेशन को स्टार्ट। ऑल राइट, मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज वाले सेशन में। तो होमवर्क तो वैसे कुछ था नहीं आज की क्लास में। आज का जो अपना मेन टॉपिक है, आज का जो अपना मेन टॉपिक है बेटा ये वाला है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक। इस चैप्टर में आपको अब जाके थोड़ा सा आराम मिलेगा कि हाँ यार ये वाला चैप्टर, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो बहुत ईजी वाला पोर्शन है। यस, हाँ। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड आप आज का अपना मेन जो पोर्शन रहेगा वो ये वाला रहने वाला है। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, देखते हैं अगर आज वाले सेशन में हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होती तो इसको नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये आपका अपना मेन एजेंडा है। ऑल राइट, तो स्टार्ट किया जाएगा फिर सेशन को। यस, टॉपिक लिखो सर, आप हेडिंग लिखो, देखें फटाफट से, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। और बेटा अभी भी मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिखाई दे रही है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, सबसे बड़ी चीज, डिफेक्ट्स होता क्या है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया सॉलिड में डिफेक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स? देखो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है और बहुत ही आसान है। डिफेक्ट का मतलब होता है इरेगुलरिटी। हम कहते हैं ना यार इस चीज में डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आने का मतलब ये हो गया कि भाई जो वो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा, है ना? एक्चुअल जो चीज होनी चाहिए थी वो प्रेजेंट नहीं है। डिफेक्ट का मतलब यही तो होता है। अरे बोलो ना, जैसे इंसान अगर कोई बैकी बैकी बातें करने लगे तो हम लोग कहते हैं ना कि भैया मतलब इंसान में डिफेक्ट आ गया। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। अभी 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 तुम्हारी चैट मुझे दिखाई दे रही है। यस 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 यस, हाँ। अब बताओ, देखिए सब कुछ ठीक है क्या? ऑडियो वीडियो ठीक है? अब मुझे पता लग जाएगा। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। यस यस, हाँ जी दादा जल्दी बताओ, देखें सब सब बढ़िया, आवाज आ रही है मेरी? आ गया चैट? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब आज ठीक हो गया आज भी, वरना मुझे लगा कि एक और 2 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें मिलने वाला है ना? इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी काफी। जब ये चैट रुकी ना तो मुझे लगा कि एक और रिकॉर्डेड सेशन आने वाला है तुम्हारे पास। सब ठीक है? ओके। अच्छा, वो जो 2 घंटे का सेशन दिया था सब लोग पढ़ के आए हो गया उसको? हाँ जी, वो वाला सेशन एक बार बताओ, देखे थम्स अप करके बताओ, क्या वो वाला सेशन आप सब लोगों ने बढ़िया ढंग से पढ़ के आए हो? रिवाइज किया उसको? ऐसा तो नहीं कि भाई 2 घंटे थे यार बहुत बड़ा है, मतलब कौन पढ़ेगा उसको, कौन पढ़ेगा, है ना? अगली क्लास में देखेंगे क्या होता है।
किया ना, किया ना, किया। यस यस यस, पक्का। नो, यस नो, मिक्स चल रहा है, मिक्स चल रहा है, मिक्स चल रहा है। अरे भैया नो वाले कौन लोग हैं ये? क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया है? किया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो यार, है ना। चलो ठीक है, तो डिफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये वाला जो टॉपिक है, ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, निहायती इजी टॉपिक है। इसको पढ़ के आपको बहुत आराम मिलने वाला है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा था कि डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो आप लोग बोलते हो डिफेक्ट का मतलब है इरेगुलरिटी। देखो हम लोग बात करते हैं एक सॉलिड की, लेट्स से एक सॉलिड की बात करते हैं, ए बी सॉलिड है ना, एक सॉलिड है ए बी, और ए बी सॉलिड की बजाय ए बी में ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, दिस इज योर आइडियल अरेंजमेंट, है ना। पार्टिकल्स का आइडियल अरेंजमेंट ये होना चाहिए था, यस, पार्टिकल्स का आइडियल अरेंजमेंट ये होना चाहिए था, लेकिन जनाब ये नहीं हुआ। पार्टिकल्स जो है कुछ इस तरह से आ गए, जैसे मान लो ए बी तो था ही, फिर एकदम से ए बी की जगह बी आ गया। ये देखो, आप बोलोगे सर यहां पर डिफेक्ट आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एक आइडियल अरेंजमेंट से अगर थोड़ा सा भी अरेंजमेंट डेविएट हो जाए, पार्टिकल्स की जो एक्चुअल पोजीशन जहां होनी चाहिए, अगर वो पार्टिकल वहां पर ना हो, तो आप बोलोगे उस सॉलिड में डिफेक्ट आ गया। जैसे हम लोग बात करते थे NaCl सॉलिड की, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं ना, NaCl की एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा Cl माइनस जो है FCC में प्रेजेंट है, हमने कहा कि जो Na प्लस है वो कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वोइड्स में प्रेजेंट है। लेट्स से Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वोइड में प्रेजेंट ना होके कहीं और प्रेजेंट है, इसका मतलब आप बोलोगे डिफेक्ट आ गया। यस, तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, डेफिनेशन बेटा आपके सामने लिखी हुई है, लिखता है कि द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इररेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो इररेगुलरिटी होती है, दैट इज नोन एज डिफेक्ट, है ना। और जनाब दादा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है वो सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब ये हो गया कि यहां पर साहब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, यस, आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक आयन भी हो सकता है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा, यस, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, है ना, यस यस। अच्छा हाँ हाँ, अरे यार देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ना सर वो एडवांस वाला सेशन नहीं आया। तो यार एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, एडवांस वाला सेशन नहीं आने का उसके पीछे ना थोड़ा सा रीजन है। उसका रीजन ये क्या है ना, कि मैंने अभी रिसेंटली इसी वीक में जो पिछला वाला वीक गया ना, इसमें मैंने शिफ्ट किया है फ्रॉम नोएडा टू जयपुर, ऑलराइट। तो इस वजह से ना वो थोड़ा बहुत बिजी वाला वो टाइम हो गया मेरे पास, है ना। और इस टाइम में आप लोगों की क्लास मिस ना हो, इस चीज का भी मैंने पूरा ध्यान रखा कि कोई क्लास ऐसा ना हो कि भाई मतलब छोड़नी पड़ जाए मुझे क्लास, या फिर कोई कैंसिल करनी पड़ जाए वो क्लास। तो मैं बड़ा मुश्किल से मैं मैनेज कर पा रहा था कि क्लास कैसे भी ले ली जाए। और इस बीच मेरा जो घर था वो भी सेटअप नहीं हो पाया था, तो मैं 4-5 दिन गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार संडे को थोड़ा सेटअप करेंगे। तो अभी जो संडे गया है, इसी में मैं मतलब थोड़ा सा अपना सामान वामान थोड़ा ठीक किया है ना। तो इसी वजह से आपको वो सेशन नहीं मिल पाया, है ना। हाँ, तो मतलब NIT जयपुर टू वापस जयपुर, 9 साल बाद में वापस जयपुर में आया हूँ। हाँ हाँ, है ना। तो नहीं तो अभी तक मिल जाता आपको सेशन, यस, नहीं तो अभी तक सेशन मिल जाता। तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, कम से कम क्लास रेगुलर रखते हैं, एडवांस वाला सेशन तो बाद में भी दे देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, है ना। यस, चलो 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 फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई कह रहा पार्टी हाँ हाँ पार्टी करेंगे भाई, पार्टी करेंगे कब? जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, है ना। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना जेई का, उसके बाद जोरदार पार्टी होगी, एकदम जबरदस्त वाली। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं भाई। हाँ, पार्टी वाला टाइम उसी समय है, नहीं तो बिगड़ जाओगे तुम पार्टी कर करके, है ना। ओके ठीक है। हाँ, तो आपको इस वाला ये वाला जो वीक है ना, इस वाले वीक में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो वीक है, इस वीक में ये वाला चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा अगली क्लास में। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर और आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, 2 सेशन में न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और 3 सेशन में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। तो मतलब यूं मानो कि अब थोड़े दिनों का ही हमारा साथ है, रेगुलर वाला फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट वो खत्म हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट वीक होने वाला है, नेक्स्ट वीक से आपका जो भी अगला इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक का जो भी पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, क्लियर। तो इसी वीक में आपको सब कुछ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। आ जाओ फिर। तो अब बात ही आती है, वापस आ जाओ डिफेक्ट्स पे।
वापस आ जाओ डिफेक्ट्स पे। अब बात ये आती है कि सर सॉलिड में किस किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, सॉलिड में किस किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, डिफेक्ट्स का मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, आप चाहो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, आप ये चीज मेरे साथ साथ नोट्स कर सकते हो। बेटा डिफेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। कौन कौन सा? एटॉमिक डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो इसके नाम से ही सारी चीज पता लग जाएगी। अरे हाँ जी, अरे ठीक है बेटा, हम लोग मिलेंगे ना वापस। अरे मिस करने की क्या बात है, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूं, यही है ना यार, अपनी मेल मुलाकात होती रहेगी बीच बीच में, थोड़े थोड़ी दिनों में कभी कभी, है ना। और अभी तो रिवाइज करने भी आना ना मुझे, रिवीजन के लिए भी तो आना, 11th का रिवीजन करने आएंगे, फिर उसके बाद जेई मेंस का रिवीजन करने आएंगे, एडवांस का रिवीजन करने आएंगे, तो हमारा साथ काफी लंबा है, अभी इतना जल्दी छोड़ के नहीं जाने वाला मैं तुम्हें, है ना। हाँ आ जाओ। हाँ जी, तो देखो बेटा, अगर कोई कहे एटॉमिक डिफेक्ट, इसका मतलब है एटम्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी को एटॉमिक डिफेक्ट बोला जाएगा। और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी को इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के मोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे सिलेबस में कौन सा डिफेक्ट पढ़ना है बेटा? हमारे सिलेबस में है एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी पढ़ेंगे, इसको आप फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, ज्यादा जो पोर्शन आएगा वो एटॉमिक डिफेक्ट का आएगा। अच्छा, और देखो सर, ये जो एटॉमिक डिफेक्ट है सर, इसको भी फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे कैसे? एक होता है बेटा पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। कौन कौन सा? एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड इरेगुलरिटी आई है अरेंजमेंट में, मेरी बात समझ में आ रही? एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, एक पर्टिकुलर एटम के अबाउट इरेगुलरिटी आई है। और अगर कोई लाइन डिफेक्ट की बात करें, लाइन डिफेक्ट का मतलब जो पूरी की पूरी लाइन थी एटम्स की, उसी में ही इरेगुलरिटी आ गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस, है जी, ये चीज डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, डिफरेंस समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पॉइंट डिफेक्ट है जनाब, ये पॉइंट डिफेक्ट कितनी तरह का होता है? तो यार ये जो पॉइंट डिफेक्ट है, ये मेनली अगर मैं बात करूं तो एक आएगा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन कौन सा होगा बेटा? एक होगा जनाब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होगा इंप्योरिटी डिफेक्ट और एक होगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये तीन तरह का होता है, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। ये वाला तीन तरह का होता है और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब बात कर लें, अगर हम लोग बात करें स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो ये बेटा होता है चार तरह का, हम लोग बात करेंगे। एक होगा वैकेंसी डिफेक्ट, एक होगा इस केस में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है जी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक होगा बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट, नाम देख रहे हो कितना जबरदस्त है, शॉर्टकी डिफेक्ट। और जनाब एक होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, नाम बहुत जोरदार है बेटा, नाम बहुत जोरदार है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि ये बेटा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो होता है ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, और जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है दिस इज डिफाइंड फॉर आयनिक सॉलिड्स, है ना। ये किसके लिए डिफाइन होता है? आयोनिक के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सबको। अब बात ये आती है कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी दो तरह का होता है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है बेटा, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है डिफेक्ट्स का। अब हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बार के लिए फटाफट नोट करो, एक बार के लिए फटाफट नोट करो, और नोट हो जाए तो फिर थम्स अप करना। हाँ जी, फटाफट से बेटा नोट करो, और अगर नोट हो जाए तो थम्स अप करना। यस यस, जल्दी से बताओ। हाँ जी हाँ जी, जल्दी करो बेटा। आज हमें डिफेक्ट वाले पोर्शन को खत्म करना है, यूं मानो आप, है ना। आज हमें कोशिश करनी है कि ये डिफेक्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ही आसान सा पोर्शन है। अभी आप देखोगे ना, अभी आप देखोगे एकदम मजा आने वाला आपको, बहुत ही आसान। ये क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, हो गया, डन डन, बहुत बढ़िया। आओ फिर आगे आओ, आगे आओ बेटा, आगे आओ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक डिफेक्ट की। देखो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी एटॉमिक डिफेक्ट की, एज इट इज वही डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि द डिफेक्ट्स विच अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ आयंस। एटम्स और आयंस के अरेंजमेंट में
डिफरेंस की वजह से जो डिफेक्ट आता है दैट इज नोन एज एटॉमिक डिफेक्ट। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये होता है बेटा द डिफेक्ट्स विच अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, छोटी छोटी लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी बोलो जरा, कोई परेशानी है तो बताओ, नोट कर लिया तो थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। अब ये जो डिफेक्ट हो गया और उसके बाद प्रॉपर्टीज, अगर ऑफिशियल बात करें सिलेबस की तो यही है आपका सीबीएसई का, मतलब जो आपके एनसीईआरटी या फिर बोर्ड एग्जाम में दिया। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हम लोग अलग से भी करेंगे, लेकिन ये वाला जो पोर्शन रहेगा बेटा पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला, पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है। यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे अभी सब बात करेंगे, स्टोइशियोमेट्री की बात करेंगे, स्टोइशियोमेट्री की बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, जब आएगा तब करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं आजकल ना एक चीज देखता हूं, मुझे पता नहीं ऐसे लग रहा है या फिर क्या हो रहा है, या दो चीज हो सकती है, या तो क्लास में जनता कम आने लग गई है ना, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्लास में जनता तो आती है लेकिन पढ़ाई के लिए सीरियस हो गए लोग, तो इस वजह से थोड़ा कमेंट वमेंट पे ध्यान कम देते हैं। इन दोनों में से कौन सा रीजन है, क्या लगता है तुम्हें? अगर जनता क्लास में कम आ रही है तो ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है। आप बोलोगे सर कैसे? वो ऐसे कि भैया आप लोगों को कंपटीशन कम हो रहा है ना। जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं करते ना, उनका बैकलॉग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने ये बोली भी थी क्लास में चीज, है ना। तो जो लाइव को लाइव में ले रहा है ना, उसका बैकलॉग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो ये सोचता है कि आज वाला जो लाइव है, इसको यार कोई बात नहीं, आज नहीं देखेंगे कभी और देख लेंगे, भाई वो कभी का कभी हो जाएगा, फिर नहीं होनी कहानी वापस, है ना। तो भाई जो लोग क्लास में रेगुलर आते हैं उनको खुश होना चाहिए अगर क्लास की जो अटेंडेंस है वो कम होती रहे, क्योंकि आप लोगों का जो कॉम्पिटिटर है वो या तो सो रहा होगा चद्दर तान के, एकदम गर्मी का मौसम है, एसी वैसी चला के कूलर में एकदम सो रहा होगा, है ना। चलो आ जाओ, दूसरी चीज देखो। अब पॉइंट डिफेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा था। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जैसे हमने बात करी थी कि भाई ए बी ए बी ए बी ए बी, ये वाला जो अरेंजमेंट है बेटा, ये वाला अरेंजमेंट था आइडियल अरेंजमेंट। इसको क्या कह रहे थे आप लोग? सर ये वाला अरेंजमेंट था आइडियल अरेंजमेंट। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या, एक जगह पे जो अरेंजमेंट है वो उल्टा हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जो अरेंजमेंट था बेटा वो उल्टा हो गया, देख रहे हो। तो ये वाला जो डिफेक्ट होगा इसको बोला जाएगा एटॉमिक डिफेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा? एटॉमिक डिफेक्ट, है ना। एक एटम के अबाउट, है ना, अगर कोई डिफेक्ट आता है दैट इज नोन एज एटॉमिक डिफेक्ट। और एक होता है लाइन डिफेक्ट। साला पूरी की पूरी जो लाइन है उसमें एटम्स एकदम जबरदस्त ढंग से उल्टे सीधे ऑर्डर में आ रखे, है ना। जैसे मान लो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ, बी ए बी ए बी बी ए बी, ऐसा मतलब गंदा सा अरेंजमेंट है। पूरी एटम की जो रो है, एंटायर रो ऑफ एटम्स में डिफेक्ट आ गया है, यस, तो दैट विल बी नोन एज लाइन डिफेक्ट। कोई परेशानी हो तो बता सकते हो, और अगर नोट कर लिया तो डन लिख सकते हो। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का। ठीक है दादा, क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस यस। एक बंदा कह रहा सर आप प्लीज चले जाओ। अरे भगवान, ओ भाई यार फिजिकल केमिस्ट्री इतनी बुरी नहीं थी मतलब, हैं। लेकिन जब जेई का एग्जाम होगा ना, तुम्हें फिजिकल की बहुत याद आने वाली है, मैं गारंटी दे सकता हूं। जब जेई का एग्जाम होगा ना तो फिजिकल की बहुत याद आएगी तुम्हें, क्योंकि अब मैक्सिमम क्वेश्चंस, वो देखो वैसे तो इंटरेस्ट की बात है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व करके आओगे। इसका रीजन है, इसका रीजन ये कि फिजिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान मैं कह सकता हूं, इसलिए क्योंकि फॉर्मूला, जो बच्चा फॉर्मूला पढ़ के जाता है ना उसके लिए वो बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता। और अगर मैं बात करूं ना ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल होती है बहुत ज्यादा चीजें, और उसमें बहुत ज्यादा घुमा सकता है इधर उधर से, कहीं इलेक्ट्रॉन का यहां ना अटैक करके यहां कर गया, है ना। तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ मतलब स्कोरिंग सबका इंटरेस्ट की बात होती है। आइए आइए आइए, हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे पहले, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। सर ये स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। तो बेटा जी देखो, एक डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, दीज आर द डिफेक्ट्स विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। यस, हाँ जी, क्या कह रहा है कि ये वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें स्टोइशियोमेट्री जो होती है सॉलिड की वो अफेक्ट नहीं होती। कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइशियोमेट्री? स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब है? अच्छा, इनमें ये भी चीज भी ध्यान रखना, ये वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं ना बेटा, इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। दोनों में से, तीनों में से कोई भी नाम दिया हो, घबराना नहीं है। यस,
घबराना नहीं है भैया, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल दो, इंट्रिंसिक बोल दो, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोल दो, दादा सारा सब कुछ एक ही बात है ना। स्टोइशियोमेट्री का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सोडियम और क्लोरीन, अगर आप इसके रेशियो की बात करोगे, अगर आप सोडियम और क्लोरीन के रेशियो की बात करोगे तो क्या ये रेशियो 1:1 है क्या? देखना जरा, Na+ एक आयन, Cl- एक आयन, अगर आप इनके रेशियो की बात करोगे तो कितना है रेशियो बेटा? 1:1 है। अब ये जो आयंस का रेशियो होता है, इसी रेशियो को बोला जाता है स्टोइशियोमेट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आयंस का रेशियो होता है दैट इज नोन एज स्टोइशियोमेट्री। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे अगर ऐसे लिखा है CaCl2, CaF2 लिखा है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे Ca2+ और F-, इनके आयंस, ये जो आयंस हैं, अगर इनका रेशियो की बात करोगे तो वो रेशियो क्या है? 1:2। तो ये आप बोलोगे इस CaF2 की स्टोइशियोमेट्री है 1:2। तो बेटा स्टोइशियोमेट्री का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टोइशियोमेट्री का जो मतलब है वो ये है कि जो रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो चेंज नहीं होता है ना। रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसी को मैं क्या कह सकता हूं? स्टोइशियोमेट्री कह सकता हूं। मेरी बात समझ में आई क्या? स्टोइशियोमेट्री का मतलब समझ गए ना। अब अगर मान लो ऐसा कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से ये जो रेशियो है, डिफेक्ट तो है लेकिन Na+ और Cl- का जो रेशियो है आज भी 1:1 है, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा उसको बोला जाएगा स्टोइशियोमेट्री। लेकिन मान लो कोई ऐसा डिफेक्ट आया जिसमें रेशियो 1:1 नहीं रहा, डिफेक्ट भी है और रेशियो भी चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको बोला जाएगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या कोई परेशानी? यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत आसान चीज है ना, समझ में आ गई स्टोइशियोमेट्री, कोई परेशानी नहीं है, आगे चलना चाहिए मेरे हिसाब से। दादा आगे चले, आगे चले। यस डन, ओके आओ फिर। अब हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैंने बताया था ना क्लासिफिकेशन में स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 तरह का था, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल। यस ये 4 तरह का था, चारों को देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट की। देखो इससे एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा ना, उससे सारी कहानी समझ में आने वाली है ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो है हमने कहा कि नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। तो देखो मैं आपके सामने एक सॉलिड है वो बनाने जा रहा हूं। देखो जो सॉलिड है, किसका सॉलिड है? ए का, है ना। जैसे मान लो कोई भी एक सोडियम है या फिर कोई भी है, ए का सॉलिड है, पार्टिकल्स ए है उनका, मैंने देखो एक लैटिस बना दिया है। ये देखो, ये देख रहे हो लैटिस, ये वाली जो पोजीशंस है दीज आर लैटिस साइट्स जहां पर ए प्रेजेंट है। और देखो ये जो बीच वाली जगह है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इंटरस्टिशियल साइट। ये है वो वॉइड, है ना। यहां पर देखो एटम नहीं है ना यार, यहां पर एटम थोड़ी ना प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? सर आप इसको वॉइड कह सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये है आइडियल अरेंजमेंट। मेरी बात समझ में आ रही? दिस इज योर आइडियल अरेंजमेंट। अब हुआ क्या, सुनना मेरी बात, हुआ क्या, किसी रीजन की वजह से आपका जो ए है वो अपनी लैटिस साइड छोड़ के भाग गया। किसी रीजन की वजह से एक एटम जो है वो अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला गया, है ना। तो जैसे ही ए अपनी लैटिस साइड छोड़ के गया, आप बोलोगे सर इस सॉलिड में डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट क्यों आ गया? बिकॉज आइडियल अरेंजमेंट नहीं रहा। और ये जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को मैं क्या बोलूंगा? वैकेंसी डिफेक्ट बोलूंगा, क्योंकि यहां पर इस एटम की जगह क्या क्रिएट हो चुकी है? एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी हाँ जी, दादा बोलना पड़ेगा, कितना आसान है। यस, एक एटम अपनी लैटिस साइड छोड़ के भाग गया, बोले मैं नहीं रह रहा इधर, है ना, मैं नहीं खेल रहा, ए चला गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ए यहां से चला गया तो इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बोलो ना यार। अरे बेटा क्यों गया उसका रीजन छोड़ो। देखो बहुत रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इसको हीट किया, जब आप हीट करते हो तो पार्टिकल्स के बीच बनने वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, है ना। ब्रेक हो गया, जैसे एटम के ये वाला ए था, उसने दोनों तरफ से अपने बॉन्ड्स ब्रेक कर लिए, ए भाग गया यहां से लैटिस साइड छोड़ के। तो क्यों गया, क्या गया, उसका रीजन हमें नहीं देखना, हमें यह देखना है कि ये गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिफेक्ट आया और इस डिफेक्ट को क्या नाम बोलोगे, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने सर। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है मास बाय वॉल्यूम। सर लैटिस का वॉल्यूम तो आज भी उतना ही है, लेकिन ए एटम चला गया मतलब जो मास है वो कम हो गया सर, वॉल्यूम सेम है और मास कम हो गया, इसी वजह से जो आपकी डेंसिटी हो गई वो डिक्रीज करेगी। तो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जरूर बनाएं, क्योंकि इसी से सारी आपको डिफेक्ट्स वाली जो कहानी है सब कुछ इसी से समझ में आ जाएगी। ये अपनी गारंटी है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
यस तो देख लो क्या लिखा है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। ये कैसे होता है जनरली, ये होता है सर जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस। इससे जो क्वेश्चन आता है ना, इससे जो क्वेश्चन आता है डिफेक्ट वाले पोर्शन से, इतना आसान आता है, निहायती इजी क्वेश्चन आता है, अभी मैं दिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर मजा आ गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एकदम फोड़ के आएंगे। अगर नोट कर लिया बेटा तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस नोट कर लिया बेटा तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे भाई। यस डन हो गया, आगे चलें। वेरी गुड। आइए, ये तो था वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। अब देखना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एकदम जोरदार मजा आने वाला है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, यही वाला लैटिस मैं आपके सामने वापस बनाने जा रहा हूं, यही वाला लैटिस मैं आपके सामने वापस बनाने जा रहा हूं, और इसी लैटिस से मैं आपको सारे डिफेक्ट समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक ही तरह के लैटिस से मैं आपको सारे डिफेक्ट समझा दूंगा। देखो ये लैटिस है, ठीक है, किसका लैटिस है सर, ये ए का लैटिस है। लो सर 3D अरेंजमेंट है, हमने 2D में दिखाया है ना, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है बेटा, मैंने इसको 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूं। अब देखना हुआ क्या, हुआ क्या, दिस इज योर आइडियल अरेंजमेंट। ये कैसा अरेंजमेंट है सर, ये आइडियल अरेंजमेंट है, और आइडियल अरेंजमेंट में, आइडियल अरेंजमेंट में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा एटम ए का इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। उत्तरी हुआ क्या, आइडियल अरेंजमेंट से डिफरेंट अरेंजमेंट आ गया। सर ए यहां नहीं होना चाहिए था सर, लेकिन फिर भी आ गया। तो अगर ए किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, किसी वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बोलो, और इससे मुझे एक बात बताओ, इससे मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इससे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ, इससे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो, या फिर वॉल्यूम ऑफ लैटिस तो आज भी उतना ही है, लेकिन सर मास बढ़ गया। सर देखो एक्स्ट्रा एटम लैटिस साइट में आ रहा है, एक एक्स्ट्रा एटम लैटिस साइट में आ रहा है, सर मास बढ़ गया, वॉल्यूम सेम है, तो इसी वजह से जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी, बस दिस इज योर वैकेंसी डिफेक्ट, सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आसान है ना भाई, वैकेंसी डिफेक्ट में एटम लैटिसाइड छोड़ के भाग जाता था बाहर, और इंटरस्टिशियल में एक्स्ट्रा एटम आके इसको ऑक्यूपाई कर लेता है ना। ए को ए से कुछ ज्यादा लगाव है, आजकल जमाना है ना भैया, ए को ए से भी लगाव हो जाता है ना। मतलब एक टाइम था जब ऐसे बोला जाता है प्लस को माइनस से लगाव होता है, लेकिन आजकल जमाना ऐसा ही है, ए ए बी बी प्लस प्लस माइनस माइनस, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आजकल, है ना। तो यही चीज लिखी है कि व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। आसान है मेरे हिसाब से, अगर समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करना, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं, है ना। डन लिख देना बेटा जी, नोट कर लिया हो ना तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस 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 जल्दी। हाँ जी, बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात नहीं होती, है ना। डिफेक्ट वाले पोर्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात नहीं होती, क्योंकि डिफेक्ट पूरे लैटिस में नहीं आया, ये तो एक छोटी सी जगह पे आया है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई रिलेशन नहीं। डन, अरे क्या बात यार, क्या बात। अब देखो अगले जो दो डिफेक्ट है ना, अगले जो दो डिफेक्ट है ना, शॉर्टकी और फ्रैंकल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इन पे ध्यान रखना, इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। शॉर्टकी और फ्रैंकल, अगर आप स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन इनसे आते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है या फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। आइए आइए आइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। पहली चीज तो ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है बेटा, ये आयनिक सॉलिड के लिए डिफाइन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यस, ये आयनिक सॉलिड के लिए डिफाइन है। अब सुनियो मेरी बात, जैसे मान लो वापस मैं वही लैटिस बनाने जा रहा हूं, वापस से मैं वही लैटिस बनाने जा रहा हूं भाई लोगों। हाँ जी,
कोई छोटा मोटा बन जाए कोई बात नहीं, आपको एक सा ही मान के चलना है ना। अब देखो ये लैटिस किसका है बेटा, एक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड ए बी, जिसमें ए प्लस और बी माइनस है ना, इसका एक सॉलिड है। तो देखो ये था ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस और ए प्लस, है ना, ये चलता रहेगा पूरा, है ना, छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने बनाया। अब सुनियो, देखो हुआ क्या, सुनना, देखो हुआ क्या, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, ये जो ए प्लस था, या फिर किसी को भी मान लो, ये जो ए प्लस था वो बी माइनस के साथ था, इस तरह से अट्रैक्ट हो रखा था। ये जो ए प्लस था ये अपनी लैटिस साइड छोड़ के यहां से, इसने अपनी यहां से लैटिस साइड छोड़ी, ए प्लस यहां से भागा और अपनी लैटिस साइड छोड़ के इसकी बजाय यहां आके बैठ गया, है ना। ए प्लस का कहना था कि यार मेरा यहां मन नहीं लग रहा, है ना, यहां आसपास बोलने वाले लोग हैं नहीं, बात करने वाले लोग नहीं है, मैं बोर हो जाता हूं, तो मैं यहां छोड़ के यहां आना चाहता हूं, है ना, इस बी माइनस और इस ए प्लस के पास। तो ये एक तरह का डिफेक्ट ही तो है ना यार। आइडियल अरेंजमेंट जो होना चाहिए था वो अरेंजमेंट नहीं है, वो वाला अरेंजमेंट नहीं है, उससे कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट है, इससे कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट है। ए प्लस इस वाली लैटिस साइड में होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी ये वाली लैटिस साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। यस यस, बस ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अब तुम एक बात बताओ, इसकी वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी जल्दी बताओ, इसकी वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन बताएगा? इसकी वजह से बेटा डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉलिड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, यस यस यस, बोलो बोलो, क्या कोई डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा? सर कैसे फर्क पड़ेगा? आज भी ए प्लस तो है तो लैटिस में ही ना। अरे भाई अपनी लैटिस साइड छोड़ के थोड़ी ना गया है, नहीं गया, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, है लैटिस में ही, मास भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। तो इस डिफेक्ट की वजह से कभी भी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आता बाबा, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आता, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखो, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब ए प्लस यहां से यहां आया तो यहां वाली जो पोजीशन थी इस पे तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हुआ और यहां वाली पोजीशन पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो गया, ऐसे कह सकता हूं क्या? है ना, ये जहां से छोड़ के आता है वहां वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है और जहां जाता है वहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज वैसे ही रहती है। यस, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाँ ये रहा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो इसके बारे में जो काम की चीज है ना, जो काम की चीज है वो सारी की सारी यहां लिखी हुई है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखता है दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, ये हमने बात कर ली। द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड। देखो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो अपनी लैटिस साइड छोड़ के कौन आता है, जो छोटी साइज का होता है। छोटी साइज का क्यों भाई, ये वाली वॉइड है, वॉइड की साइज छोटी होती है, तो छोटी साइज में आपका छोटा आयन ही ऑक्यूपाई कर सकता है। और छोटा आयन कौन होता है? कैटायन ही आयन, सर कैटायन छोटा होता है। तो यहां पर जनरली अपनी लैटिस साइड छोड़ के कौन आता है? कैटायन आता है ना, छोटा साइज वाला आयन आता है। तो लिखता है द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइट। यस, it creates a vacancy defect at its original site and interstitial defects at its new location। ये तो मैं बता ही चुका हूं। देखो यहां पर ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है और यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। हाँ ना बोलो यार, यस बहुत बढ़िया। आगे लिखता है कि इसको बेटा डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। इस डिफेक्ट को और क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। और क्या कहा जाता है बेटा? इसको आप लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हो। इसकी वजह से जो डेंसिटी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये जो 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दादा वो आपकी स्क्रीन पर है, सबसे लास्ट वाला, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं भाई लोगों, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे आयोनिक सब्सटेंसेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और फटाफट से एक बात बताओ, अगर लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है जिंक सल्फाइड में Zn2+ और S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? हाँ जी जल्दी बताइए। जिंक सल्फाइड में Zn2+ और S2- आयन का, जल्दी बोलो ना यार, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ करता था? कौन बताएगा? जल्दी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ करता था?
हाँ, ये भैया दो वाले जो है ना, इन्होंने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी है, मतलब इन्होंने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी है। तो बेटा ZNS जो होता था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 4, है ना, कैटायन का भी और एनायन का भी। तो ये जो आपका डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट ऐसे आयनिक सॉलिड्स में आता है जिन आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, है ना, लिखा है ना, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक और कंडीशन होती है, और वेयर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस, जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो, जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो, वहां पर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, जिंक सल्फाइड AgCl AgBr AgI ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Zn2+ एंड Ag+ आयंस। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एग्जांपल को याद कर लियो। दो कंडीशन होती है फ्रैंकल की, क्या? फ्रैंकल की पहली कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, और कैटायन और एनायन इनके बीच एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए साइज में। उस केस में आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो फटाफट से बेटा ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई है फटाफट से इसको नोट करो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबसे लास्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में, उसका नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट, उसको समझेंगे। बताइए, जल्दी से बताइए, नोट कीजिए बेटा, फटाफट फटाफट नोट करो, और अगर हो जाए तो डन लिखियो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा थ्योरी है भैया, आज पूरा थ्योरी है। देखो, कभी किसी और चीज की परेशानी हुआ करती थी, आज किसी और चीज की परेशानी है ना। सर इससे पहले थ्योरी होती नहीं थी, इससे पहले सिर्फ कैलकुलेशन करते थे, यहां पे वहां पे, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ये है वो है, ये आइटम ऐसे आगे। आज सर पूरा का पूरा थ्योरी आज समझ में आ रहा है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि सर समझ में आ रहा है ना, है ना, है ना, है ना। यस यस यस, क्लियर। आगे आगे चले, आगे चले, आगे चलें क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अब इसके बाद लास्ट की हम लोग बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। लास्ट डिफेक्ट है बेटा जिसका नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? ये भी बहुत आसान है, वापस से वही वाला लैटिस बना देता हूं मैं शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए भाई लोगों। वापस है, ठीक है, A+ और B- ने लैटिस बना रखा, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। A+, B-, A+, B-, A+, B-, ये वाला है आइडियल अरेंजमेंट, है ना। A+ और B- का ये आइडियल अरेंजमेंट होना चाहिए था, लेकिन पता हुआ क्या, हुआ क्या मैं बताता हूं। A+ और B-, A+ यहां से गया, जैसे A+ गया, B- बोला कि यार मैं क्या करूंगा तेरे बिना, तो B- भी A+ के साथ चला गया। देख रहे हो, है ना, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, ये केस हो गया यहां पर। A+ और B- दोनों ही अपनी लैटिस साइड छोड़ के भाग गए। अब मुझे एक बात बताओ, A+ और B- के रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई। आज भी जो रेशियो है देखो 1:1 ही है। A+ भी एक 1:1 रेशियो में तो प्रेजेंट है। A भी सॉलिड था, A भी सॉलिड है बेटा, A+ B- सॉलिड है, यस। तो जितना A+ गया उतना ही B- गया, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी पे तो फर्क पड़ा ना। आप मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी पे तो फर्क पड़ा ना। यस, सर डेंसिटी पे बिल्कुल फर्क पड़ा है सर, मास कम हो गया है, मास कम हो गया, इसका मतलब सर ये जो लैटिस होगा इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। बताइए कोई परेशानी? यस। वैसे इस तरह का साथ आपको कम देखने को मिलता है, इस तरह का साथ जनरली छोटी उम्र में देखने को मिलता है, जब बच्चा कक्षा 11 या 12 में होता है ना, जब वो मिच्योर नहीं होता, है ना, इंसान मिच्योर नहीं होता, तब वो जीने मरने की कस्में खाता है ना। लेकिन जब उसको सच्चाई का ज्ञान होता है जिस दिन, उसके बाद वो उसको लगता है कि सब बेवकूफी है ना, इसमें कुछ नहीं रखा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना करियर है ना। जो करियर में सक्सेस हो जाएगा उसके पीछे मरने वाले खूब लोग मिलेंगे, है ना। और अगर करियर में कुछ अच्छा नहीं मिला तो जो साथ था, जो पहले कस्में खा रहा था, वो भी छोड़ के भागेगा सबसे पहले, है ना। तो भाई लोगों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या क्या कि इस उम्र में ये जीने मरने की कस्में खाना छोड़ो, और क्या करो, पहले अपने करियर पे फोकस करो, है ना। एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो कि अच्छी जॉब पकड़ो, फिर उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं जो आपका है वो आपका रहेगा,
है ना, उसको पकड़ के बांध के रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा हमेशा। लेकिन इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, कंपटीशन का जमाना है ना, मैं नहीं तो कोई और सही, तो फिर तो भैया हमेशा परेशान रहोगे। यस, जाने दिया करो चीजों को, है ना। हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, एक्सपीरियंस, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। जो भी हो, मतलब तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ही, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो है ही, है ना। अब क्या होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग इतने प्यार में डूबे होते हैं ना, प्यार मोहब्बत में वो लोग इतने डूबे होते हैं कि उनको अगर ऐसी ज्ञान की बात भी कहे ना, तो उनको लगता है कि भाई ये फालतू बात कर रहा है, मेरा प्यार तो सच्चा है ना। नहीं नहीं, मेरे वाला मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता, है ना। तो वो लगता है कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, कभी याद करोगे मुझे आज से ना 5-7 साल बाद ना, फिर याद आएगी तो सर ने बोला तो सही था यार साला, है ना, ये होता तो सही है, मतलब सर ने सही बोला था ये। हाँ। आओ आओ आगे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो देखो देखो, जो जो चीज मैंने बोली है एज इट इज वही चीज लिखी है। सबसे पहले ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड्स में, भाई ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसी डिफेक्ट ही तो है। यहां से केटाइन और एनाइन छोड़ के चला गया, तो ये एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट ही है, किसमें, आयनिक सॉलिड में। बहुत बढ़िया बेटा, आगे देखो क्या लिखता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग केटाइन एंड एनाइंस आर इक्वल। यही चीज मैंने बोली थी, जितना केटायन बाहर भागा है उतना ही एनायन बाहर भागा है, जिससे कि ये जो आपका आयनिक सॉलिड है इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क ना पड़े, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। ठीक है, ऑल राइट। और ये कहता है कि ये आपका जो डिफेक्ट होता है बेटा, ये भी डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, ये भी डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब बात ये आती है कि ये वाले जो लैटिस है, ये वाले जो डिफेक्ट है, ये कौन से आयनिक सब्सटेंसेस शो करेंगे। तो सबसे पहली चीज, शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां पर था लो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के एग्जांपल है, देखो NaCl 6/6 होता था, CaCl 8:8 होता था। यस, तो ये वाले है बेटा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस शो करते हैं, है ना, जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, एंड वेयर द केटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जहां पर केटायन और एनायन की साइज का जो रेशियो है वो लगभग सेम होता है। केटायन और एनायन की जो साइज होती है वो लगभग सेम होती है, वहां पर उल्टा होता था, वहां पर साइज में डिफरेंस होना चाहिए था फ्रैंकल के लिए, यहां पर लगभग सेम होनी जरूरी है। एग्जांपल आपके सामने लिखा है, यहां पर एक नोट करने वाली बात है, यहां पर एक नोट करने वाली बात है कि ये जो भाई साहब है ना AgBr, ये जो भाई साहब है सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो करते हैं, ये शॉर्टकी भी शो करता है और ये फ्रैंकल भी शो करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको शॉर्टकी डिफेक्ट से रिलेटेड ध्यान में रखनी थी। ठीक है ना, तो ये नोट कर लेना बेटा, फटाफट से नोट कर लिया हो तो इसको डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, नोट कर लिया हो तो आगे चलेंगे बेटा, डन लिखना फिर आगे चलते हैं। अरे हाँ भाई, एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक सारा एक्सपीरियंस है मुझे। अभी तुम पढ़ाई तो कर लो, अभी तुम पढ़ाई तो करो। हाँ 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 हाँ, हो गया हो गया हो गया। हाँ, इस AgBr का ध्यान रखियो रे दादा, इसका ध्यान रखियो। AgBr यहां पर दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं, शॉर्ट की भी होता है इसमें और फ्रैंकल भी होता है। यस यस यस, दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं, है ना। AgBr के दोनों हाथों में लड्डू है ना, शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों साइड, मतलब देख रहे हो, ये वाला डिफेक्ट नहीं तो ये वाला डिफेक्ट है। आइए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2021 का एक क्वेश्चन है। आइए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2021 का एक क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस में पूछा गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है। फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा लिखता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू द कलर इन आयोनिक सॉलिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। अच्छा, देखो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, मैं इस क्वेश्चन का पोल दूंगा, पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, दोनों स्टेटमेंट आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो, है ना, दोनों स्टेटमेंट आप बड़े प्यार से पढ़ सकते हो, दोनों आराम से स्टेटमेंट पढ़ो। पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से, है ना, जवाब देना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आराम से, पोल का रिजल्ट थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर होगा। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आप पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ते हो ना ज्यादा, इस वजह से हम लोग जेईई में अब क्योंकि बात आई है तो हम लोग देख लेंगे। यस, हो गया हो गया हो गया, पोल हो गया खत्म,
भाई पोल खत्म भाई, दादा पोल खत्म, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। 53% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ लोग 20, ये 30% वाले कौन है भाई, लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं। तेजस, मनोज, मोहित, सयंतन और युग खंडेलवाल, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सारे लोग। बेटा देखो सबसे पहली चीज ये फ्रैंकल डिफेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने बात करी थी, एक आपका आयन अपनी लेटिस साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में आ रहा है, तो जहां से छोड़ के आ रहा है वहां पर तो वो कौन सी डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, वैकेंसी, और जहां आ रहा है वहां पर इंटरस्टिशियल। यस, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 वाली जैसी कोई चीज हमने तो पढ़ी नहीं है कि कलर होता है सॉलिड में, एफ सेंटर होगा। भाई ऐसी चीज हम लोगों ने पढ़ी है क्या, बोलो ना, ऐसी कोई चीज हम लोगों ने पढ़ी है क्या? यस यस यस। अरे तो बहुत जल्दी हो गया तो कोई बात नहीं ना, पहले क्वेश्चन तो आराम से इधर पढ़ लिया करो ना, फिर जैसे स्क्रीन पे आता खट से जवाब दे दिया करो। क्यों भाई, क्या बात कर रहे हो यार, है ना? तो साहब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर इस स्टेटमेंट के बारे में हमने कभी भी नहीं सुना, नहीं सुना इसका मतलब होता नहीं होगा, इसीलिए नहीं सुना। अगर होता तो फिर तो आपकी कॉपी में लिखा होता, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। हाँ जी बेटा, एफ सेंटर आगे पढ़ेंगे, अरे एफ सेंटर आगे आएगा, आगे आएगा, चिंता मत करो भाई लोगों, थोड़ा सबर करो वे, सबर करो, है ना, आगे आएगा। हाँ जी, क्या लिखा है, कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है, कौन से डिफेक्ट में होता है? अबे जल्दी बोलो बे, कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है, कौन से डिफेक्ट में होता है? सर अभी बताया था आपने, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है सर। शॉर्ट की में तो कैटायन और एनायन इस दुनिया से जुदा हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनका मन नहीं लगता इस दुनिया में, है ना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर भाग जाते हैं, अपने अलग दुनिया बसा लेते हैं सर। शॉर्ट की में, फ्रैंकल में कैटायन का मन नहीं लग रहा तो बस वो जगह चेंज कर लेता है, बोले तू नहीं तो कोई और सही, है ना। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये पहला डिफेक्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं जिसका नाम था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। क्या नाम है? इंप्योरिटी डिफेक्ट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा है आप लोगों को। क्या कह रहा है चीख चीख के? कि साहब इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है एक आयोनिक सॉलिड या फिर कोई एक सॉलिड रहा होगा, उसके अंदर कोई और चीज प्रेजेंट हो जाएगी, इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी। मेरी बात समझ में आ रही? यस, क्या प्रेजेंट होगी? इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी, और उस डिफेक्ट की वजह से क्या बोला जाएगा? इंप्योरिटी डिफेक्ट इसका नाम पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, नाम ही यही तो कह रहा है ना, इंप्योरिटी मतलब मिलावट हो गई है। यस यस, हाँ। अबे मिलावट देखो होती कैसे हाँ देखो जी, क्या कह रहा है, मिलावट दो तरह से हो सकती है। दो तरीके से कैसे हो सकती है? लिखता है सम इंप्योरिटी एटम में ईदर कम एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जैसे मान लो NaCl का सॉलिड था और उस सॉलिड के अंदर कुछ छोटी छोटी आपकी वो भी प्रेजेंट होती है, वैकेंसी भी प्रेजेंट होती है, वॉइड भी प्रेजेंट होती है। तो कोई एक दूसरा एटम आया और उस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। NaCl नहीं है वो, कुछ अलग है, कुछ अलग है, इसका मतलब वैकेंसी आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? कितना आसान है, इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है, इसको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं बनाना है, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा ही है, ठीक है ना। उससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करनी है अपने को, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो जो है उसको उसी तरह से ध्यान रखो, है ना। अब आप ये मत सोचो कैसे, कहां आ गया, क्यों आ गया, नहीं बेटा, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना आसान नहीं होता। सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चीजें कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो जैसा है उसको ऐसी तरह से ध्यान रखो। या फिर इन केस ऑफ सम आयोनिक सॉलिड्स सम कैटायंस फ्रॉम रेगुलर साइट्स आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैटायंस एंड कॉज इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये वाली जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे वाली लाइन है बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो होता क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्ट्रोंसियम का। स्ट्रोंसियम क्लोराइड जो होता है ना वो NaCl में प्रेजेंट होता है एज एन इंप्योरिटी। देखो आप लोगों ने ये चीज तो सीखी है कि भाई जब भी कोई सब्सटेंस नेचर से निकलता है, कोई और नेचर से निकलती है ना, तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 10th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, मेटलर्जी में, तो उनको धीरे धीरे इंप्योरिटीज को अलग किया जाता है प्रोसेस में, है ना। सबसे पहले सेग्रीगेशन, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा, रोस्टिंग और ये फलाना ढिमका, बहुत सारी कैल्सिनेशन, है ना, फ्लोटेशन, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंप्योरिटीज को हटाने के, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटी रहती है ना उसके अंदर, है ना। तो आपका होता क्या है, NaCl है, उसमें कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट है, किसकी? SrCl2 की।
आपने क्या किया, NaCl का सॉल्यूशन ले रखा था, उसमें कुछ SrCl2 प्रेजेंट था, आपने क्या किया, उसको कूल कर दिया, ठंडा कर दिया एकदम से। अब जब आप ठंडा करोगे, देखो उसमें NaCl भी प्रेजेंट है, उसमें SrCl2 भी प्रेजेंट है। यस, अब जो NaCl प्रेजेंट है आपका, देखो NaCl जो है वो ऐसा होता है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, NaCl का लैटिस मैंने ऐसे बना दिया। देखो मैंने कहा था आपसे, इसी तरह के लैटिस से मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा, है ना, इसी से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, इसी से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मान लो ये था NaCl का लैटिस, NaCl का लैटिस, ये रहा NaCl का लैटिस, देख रहे हो आप लोग। यस यस यस, दिखाई दे रहा आप लोगों को, अरे भाई दिखाई दे रहा है ना, ये NaCl का लैटिस था। अब देख हुआ क्या, अब देख हुआ क्या, SrCl2 जो है सर, हमने देखा SrCl2 में जो स्ट्रोंसियम है उस पे चार्ज है 2+, कैटायन पे चार्ज है 2+, और जो हमारा ओरिजिनल वाला कैटायन है उस पे चार्ज है 1+। तो होता क्या है, होता क्या है, जो Sr+2 है, Sr+2 जो है वो एक Na+ को हटा देता है। अब आप बोलोगे सर अगर एक Na+ हटा तो जो हटा था आयन सर उस पे तो +1 चार्ज था, और जो नया वाला आयन आया उस पे तो +2 चार्ज है। सर इस तरह से तो आपका जो आयोनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हैं जी? अरे भाई जो कैटायन हटा उस पे चार्ज था +1, और जो नया कैटायन आया उस पे चार्ज है +2। सर ये तो गड़बड़ हो गई, जो हट रहा है उस पे चार्ज अलग है और जो नया आ रहा है उस पे चार्ज अलग है। सर आपका आयोनिक सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। सर ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो आप पता नहीं कौन सी चीज कर रहे हो। हमारे जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए होता क्या है, एक Na+ अपनी बलि दे देता है, एक Na+ अपनी बलि दे देगा। जो Na+ है बेटा, ये वाला Na+ अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला जाएगा। देख रहे हो? अब जैसे ही Na+ हटा सर, दो कैटायन बाहर चले गए और दो कैटायन की जगह एक कैटायन आ गया Sr2+, जिसका चार्ज था 2+। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस 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 यस। तो सर इस डिफेक्ट को बोला जाएगा इंप्योरिटी डिफेक्ट, बिकॉज आप बोलोगे NaCl के स्ट्रक्चर में Sr2+ की इंप्योरिटी आ चुकी है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई लोगों, हाँ ना बोलना पड़ेगा। और मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सर, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, इस वैकेंसी को बोला जाएगा कैटायनिक वैकेंसी। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी क्यों बोला गया है? कैटायनिक वैकेंसी क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि ये पहले कैटायन था, इसकी जगह यहां पर क्या प्रेजेंट था? Na+, कैटायन प्रेजेंट था। आज कैटायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के बाहर गया है, दैट्स व्हाई उस कैटायन की जगह जो वैकेंसी क्रिएट हुई है दैट इज नोन एज कैटायनिक वैकेंसी। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस बेटा, बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ये चीज मेरी समझ में आ रही है क्या आपको? या ना, है ना, है ना, है ना? अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक Sr2+ मिलाया, देखना Sr2+ का एक आयन आया, Sr2+ का एक आयन आया, मतलब SrCl2 का एक मॉलिक्यूल आया, और एक SrCl2 मॉलिक्यूल से सर एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? एक SrCl2 मॉलिक्यूल की वजह से एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लिखने जा रहे हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लिखने जा रहे हो बेटा, वो है नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख रहे हो कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स। इस पे जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यस, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी का था जिसको जेई ने पूछा है। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी है आप मुझे बता सकते हो बेटा, बोलना पड़ेगा आपको। यस यस यस। अरे कुछ नहीं टूटा। तुम्हें ना मतलब पढ़ाई को छोड़ के हर चीज तुम्हारे लिए जरूरी है, यस, है ना? कुछ इधर कुछ अलग सा तहलका मच जाता है ना, तुम उसको उड़ा देते हो, तुम्हारा ध्यान नहीं जाता उधर। लेकिन कुछ अलग जगह पे कुछ चीज हो जाती है ना, तो तुम्हें लगता है सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही होना चाहिए, तुम्हें हर चीज पता मालूम होनी जरूरी है ना? तो छोड़ो उसको, जो भी था नहीं था हो जाएगा सेटल, जो गिरा नहीं गिरा। क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हारी सेहत पे कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ, लेकिन भाई एकदम से भूचाल आएगा, क्या हुआ सर क्या हुआ? अबे क्या हो भी क्या, तुम क्या कर लोगे? है भाई, 2 कमेंट ज्यादा, 2 मैसेज वहां पे कमेंट ज्यादा करोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है जी। अरे नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखियो, समझ में आ गया तो थम्स अप करियो, फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कोई कह रहा सर आपकी चिंता हो रही है हमें। आहा आहा, इतनी चिंता ना करो भाई। हाँ हाँ नोट करो नोट करो। फटाफट, डन डन डन, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसान, बहुत ही आसान है ना। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखो यही चीज लिखी हुई है जो मैं आपको कह रहा था, वो वाली चीज लिखी हुई है यहाँ पर। NaCl है, मोल्टन NaCl है, कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2। ये इंप्योरिटी होती है। जब आप उसको क्रिस्टलाइज करते हो तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na+ आयंस आर ऑक्यूपाइड बाय Sr2+, है ना। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और एग्जांपल भी हो सकता है कि AgCl का सॉलिड था, उसके अंदर CdCl2 आ गया, तो जो Ag+ है उस पे चार्ज +1 रहेगा, Cd2+ है उस पे चार्ज 2+ रहेगा, तो 2 Ag+ हटेंगे, उनकी जगह एक Cd2+ आएगा, तो एक Ag+ की जगह आ जाएगी कैटायनिक वैकेंसी, और नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ CdCl2 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यस, क्लियर क्लियर। हाँ जी। सर चैट नहीं दिख रहा, अच्छी बात है बेटा। आपको जिसको चैट नहीं दिख रहा उसको अच्छी बात, वो फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बच जाएगा, है ना। वो फालतू के डिस्ट्रैक्शन से बच जाएगा जिसको चैट नहीं दिख रही। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, आइए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जे में पूछा गया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। लिखता है NaCl इज डोप्ड। ये डोपिंग, डोपिंग का मतलब है मिलावट करना, है ना। अबे वो वाली डोपिंग नहीं है। हाँ, NaCl इज डोप्ड। डोप्ड का मतलब क्या हो गया, आपके पास NaCl था, उसके अंदर आपने मिलावट कर दी, किसकी, डोप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2। NaCl के अंदर आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl। एक मोल NaCl में कितनी कैटायनिक वैकेंसी प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। ठीक ठीक ठीक, यस यस यस, हाँ जी। एक मोल NaCl में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना। जिसने ये वाली लाइन समझ ली ना, इतना सा वर्ड जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। यस, अभी हम लोगों ने लिखा, देखो ये वाली चीज तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखा चुका हूं, ये वाली चीज तो मैं आपको थोड़ी देर पहले लिखा चुका हूं कि बेटा जो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज होती हैं, सर जो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज होती हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स, है ना, है ना, है ना। बोलो बोलो बोलो, ये चीज तो मैं आपको लिखा चुका हूं कि कैटायनिक वैकेंसी किसके बराबर होगी, SrCl2 मॉलिक्यूल के बराबर होगी। अब आपको क्या समझना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2। क्या मतलब है इसका, 10⁻³ मोल% का क्या मतलब है। देखो इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो, परसेंटेज कितने में से डिफाइन होता है, ये बताओ। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना। सही कह रहा हूं ना। अगर कोई कहे पढ़ने लिखने वाला बालक है, कहता है मेरे 90% आए, भाई देखो 90% आए इसका मतलब क्या है कि एवरेज 100 में से 90 नंबर आए। अरे बोलना भाई दादा, इसका मतलब यही हो गया ना कि अगर कोई कहे कि मेरे 50% नंबर आए, है ना, 50% नंबर आए, इसका मतलब 100 में से 50 नंबर आए हैं, जो कि आजकल बहुत कम लोगों के आते हैं, क्योंकि मेहरबानी है आजकल बोर्ड्स की कि 50% तो बनते ही नहीं है। परसेंटेज तो थोक के भाव मिलते हैं आजकल, है ना। 100% नंबर आ जाते हैं आजकल। बताओ, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं, और कुछ मेहरबानी बोर्ड टीचर्स की भी हो गई है ना। हाँ, लैंग्वेज में 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। जब हम लोग 10th 12th में थे ना, उस समय मतलब फिक्स था कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में कभी भी 100 में से 100 नहीं देते थे। जैसे मान लो हिंदी का पेपर है ना, हिंदी के पेपर में 100 नंबर नहीं आते थे। बोले भाई लैंग्वेज है ना, क्या 100 नंबर दे देंगे, 100 नंबर नहीं आ सकते। वैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कभी 100 नंबर नहीं आते थे। हाँ, मैथ्स वैथ्स में आ जाते थे, क्योंकि मैथ्स में तो आ ही सकते हैं। जैसे सोशल साइंस है 10th क्लास में, 100 नंबर देते ही नहीं थे साला, कभी किसी को भी पूरे नंबर देते ही नहीं थे, फिक्स था, काट नहीं है ना। क्योंकि जैसे मान लो कोई ऐसे लिखने को आता है कि बताओ भारत में गरीबी पे लिखो, 500 वर्ड लिखो, तो यार कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इससे कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसमें
100 आउट ऑफ 100 कैसे नंबर दिए जा सकते हैं? थोड़ा सा नाइंसाफी है। मतलब उससे बेटर भी तो हो सकता है ना। पूरे में से पूरे का मतलब है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है उससे अच्छा भी लिखा जा सकता है, लेकिन छोड़ो, वो बात की बात है। इधर आओ हमारे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था, हमें ये कह रहा था कि भाई परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। तो यहां पर लिखा है 10⁻³ मोल परसेंट। 10⁻³ मोल परसेंट, तो क्या मतलब मैं ऐसे लिख दूं क्या? क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या कि अगर 100 मोल NaCl के हैं तो उसमें 10⁻³ मोल SrCl2 के हैं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या बोलना पड़ेगा भाई? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या बोलना पड़ेगा? क्या ये चीज सही है? हाँ 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 हाँ, क्या ये चीज सही है कि 100 मोल NaCl, ये परसेंटेज किसका दिया हुआ है? मोल का परसेंटेज दिया हुआ है, और 10⁻³ दिया हुआ है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं अगर 100 मोल NaCl के होते तो उसमें 10⁻³ मोल SrCl2 प्रेजेंट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 10⁻³ मोल परसेंट। बोलना पड़ेगा भाई, यस पक्का। और हमसे पूछा है 1 मोल NaCl में, तो आप बोलोगे साहब 1 मोल NaCl में कितने, 1 मोल NaCl में 10⁻⁵ मोल SrCl2 प्रेजेंट होंगे। ये तो आगे SrCl2 के मॉलिक्यूल्स। यस, ये SrCl2 के मॉलिक्यूल्स आ गए। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ, सॉरी हाँ मोल्स आ गए, तो मोल्स आए ना। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे साहब मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आप क्या करो, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये हो जाएगा 10⁻⁵ Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और अभी हम लोगों ने लिखा कि जितने SrCl2 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज होंगी। तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू 10⁻⁵ Na। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन आया है। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ में तो आया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, समझ में आया क्या? दादा बोलना पड़ेगा, आसान है कि नहीं है? यस बहुत आसान है। नोट करो इसको, नोट कर लिया हो तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा, नोट कर लिया हो तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। यस पक्का, डन डन डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें कुछ कुछ जगह पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन बहुत आसान वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, मुश्किल नहीं आते। हो गया, ओके। चलिए फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दिखवा देता हूं जेई में पूछा गया। देखो ये रहा, ये 2021 में पूछा गया जेई मेंस में, है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है केबीआर इज डॉप्ड विद 10⁻⁵ मोल परसेंट ऑफ SrBr2। पहले वहां NaCl था, NaCl की जगह इसने KBr लिख दिया, है ना। डोपिंग हो रही थी SrCl2 की, आज डोपिंग हो रही है SrBr2 की। और कहता है नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इन 1 ग्राम ऑफ KBr। वहां पर पूछा था 1 मोल ऑफ KBr में कितनी कैटायनिक वैकेंसीज हैं, यहां पर हमसे पूछा 1 ग्राम में। तो जनाब ये आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इसको घर से करियो भाई, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। जो कि इस चैप्टर की लास्ट क्लास है उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, हम लोग बात करते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। किसकी बात होगी? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात होगी। देखो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, रेशियो डिस्टर्ब हो जाए किसी डिफेक्ट की वजह से, तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाएगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोला जाएगा? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। यस, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो थे ना, उसमें कैटायन एनायन का स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो था वो डिस्टर्ब नहीं होता था, है ना। यहां पर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यस, कह रहा सर वो चली गई। अबे कौन चली गई भाई? सर जेई में एटॉमिक मास गिवन होता है क्या? हाँ जी हाँ जी, एटॉमिक मास जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। यस यस, नोट कर लो इसको, आगे चलते। लिख लिया होगा तो एक लाइन है। हाँ जी हाँ जी, अरे लिख लिया होगा ना, एक ही तो लाइन है। चलो 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 चलो,
आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट की। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है। किस किस तरह का? एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा है, मेटल एक्सिस मतलब मेटल ज्यादा हो गया। अब सोच के देखो, जैसे KCl है, सोच के देखिए इधर दादा, NaCl, मान लो NaCl ले लेते हैं। NaCl में Na+ मेटल है और Cl- नॉन मेटल है ना, और इनका रेशियो कितना है? 1:1 है। अब मान लो कहानी कुछ ऐसे बिगड़ी, कहानी कुछ ऐसी हुई कि Na+ ज्यादा हो गया लैटिस में, Cl- के कंपैरिजन में Na+ ज्यादा हो गया। अगर मान लो Na+ ज्यादा हो गया तो क्या रेशियो 1:1 रहा क्या? नहीं सर, रेशियो डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में भी कौन ज्यादा है? Na+, मेटल ज्यादा है। तो इसको कौन सा डिफेक्ट बोला जाएगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोला जाएगा। भाई लोगों को बोलना पड़ेगा, भाई लोगों को बोलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या क्या कहना चाह रहा है ये? यस। अब ये हुआ कैसे? मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो तरह से हो सकता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो तरह से हो सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहले हम लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट देखते हैं। किसकी वजह से? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अभी हम लोगों ने पढ़ा कैटायनिक वैकेंसी, कैटायन की जगह वैकेंसी क्रिएट होगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनायनिक वैकेंसी की वजह से कैसे डिफेक्ट क्रिएट होता है। आइए आइए आइए, आपके पास वापस से NaCl का लैटिस है, समझना भाई लोगों। इधर स्क्रीन पे देखना, सारे लोगों का ध्यान यहीं पर हो। कसम तुम्हें जेई की अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर एक बार में नहीं समझ आया तो वापस नहीं समझाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। NaCl का लैटिस आपके सामने है, आपकी नजरों के सामने है NaCl का लैटिस। अरे भाई कहां मुंह फाड़ रहे हो यार, इधर देखो ना, कितना प्यारा NaCl का लैटिस है। हाँ ये देखो, ये NaCl का लैटिस था। आपके पास NaCl था, आप क्या कर रहे हो? उस NaCl को हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? NaCl को हीट कर रहे हो। हीट किसके साथ कर रहे हो? सोडियम वेपर्स के साथ। हीट किसके साथ कर रहे हो? सोडियम की वेपर के साथ। द्वार खोल लियो भाई सारे लोग, और फिर सुनियो। सोडियम की वेपर में NaCl को मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। ठीक है, तो सोडियम की वेपर में जब मैं NaCl को हीट कर रहा हूं तो देखो हुआ क्या, हुआ क्या। जो सोडियम वेपर में सोडियम का एटम था, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सोडियम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। बहुत बढ़िया। तो सोडियम एटम था, उसने Na+ बना दिया। अब जैसे ही Na+ दिखा, जैसे ही Na+ दिखा, ये जो Cl- था ना, इसका मन ललचाया। जैसे इस प्लस, इस माइनस को ये प्लस दिखा, इसके मन में लड्डू फूटा। और ये लड्डू फूटा तो इसने क्या किया? इसने इस Na+ को बोला भाई तू यहीं पे बैठ, है ना, अपना साथ यहीं था, अपना साथ बस इतने ही दिनों का था। मैं आज कहां जा रहा हूं? इस Na+ के पास जा रहा हूं। तो ये जो Cl- था, ये जो Cl- यहां पर प्रेजेंट था, वो इस Na को छोड़ के इस Na+ के पास चला जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस 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 यस, है जी, समझ में आई? यहां तक तो समझ में आया ना? हाँ, NaCl का लैटिस था, उसको आप सोडियम की वेपर में हीट कर रहे थे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बनाया। जैसे ही Na+ बना, ये जो Cl- था, ये Cl- का इस Na+ पे दिल आ गया। इसने इस Na+ के साथ जो बॉन्ड था उसको तोड़ दिया, और इस Cl- के Na+ के साथ चला गया। यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। जैसे ही यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई, इधर एकदम से खलबली मच गई। खलबली क्यों मच गई? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वो सेम नहीं रहा। ये जो आयनिक सॉलिड है अंदर से हिल गया पूरा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। तो क्या हुआ? तो ये जो Na था, ये जो बेचारा Na है ना, ये समझदार आदमी था, है ना। इसने बोला कि भैया मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, माना, मैं तुम्हारा Cl- लेके भागा हूं, माना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ देके भी जाऊंगा। कुछ लेके गया हूं तो कुछ देके भी जाऊंगा। क्या देके जाऊंगा? ये कहता तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मैंने तुम्हारा Cl- लिया है, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देता है, यहां पर। और जहां Cl- की जगह खाली थी, उस Cl- की जगह पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया।
मेरी बात समझ में आई? तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने चार्ज की कमी तो पूरी कर दी, Cl माइनस जो हटा था उस पे -1 चार्ज था, और जब इलेक्ट्रॉन आया उस पे भी -1 चार्ज है, तो चार्ज की कमी तो इस Cl माइनस ने पूरी कर दी। लेकिन आज देखो Na+ ज्यादा हो गया, Cl माइनस कम हो गया, Cl माइनस छोड़ के चला गया। पहले Na+ और Cl माइनस का रेशियो इक्वल था, 1:1 का रेशियो था, आज वो रेशियो 1:1 नहीं रहा, एक Cl माइनस कम हो गया, Na+ ज्यादा हो गया लैटिस में, Na+ ज्यादा, मेटल ज्यादा, मैं इसको बोलूंगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और ये जो वैकेंसी है जो यहां पर क्रिएट हुई थी, जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको आप एनायनिक वैकेंसी बोलते थे। इसको आपने क्या बोला था? एनायनिक वैकेंसी। क्यों? क्योंकि ये Cl माइनस की जगह वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, Cl माइनस एनायन था, एनायन की जगह वैकेंसी क्रिएट हुई, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एनायनिक वैकेंसी। और इस एनायनिक वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, तब ये जो सेंटर है इसको बोला जाता है एफ सेंटर। तो वो जो एफ सेंटर नाम आया था ना थोड़ी देर पहले, वो वाला एफ सेंटर यही है। यस यस यस, वो वाला एफ सेंटर यही है। मेरी बात समझ में आई क्या दादा? बोलना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया क्या? जो ये वाली लैटिस साइड जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस लैटिस साइड इज नोन एज एफ सेंटर। सर ये कहानी तो सच लग रही है। ठीक है, ठीक है बेटा, सच लग रही हो तो कोई बात नहीं, है ना? यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब देखो, ये जो NaCl इस एफ सेंटर की वजह से, इस एफ सेंटर की वजह से ये जो लैटिस है इसमें कलर आ जाता है। ये जो एफ सेंटर है इसकी वजह से ये जो लैटिस है इसमें कलर आ जाता है, ये येलो कलर का हो जाता है। सर ये येलो कलर का क्यों होता है? इस कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको देखो समझा देता हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पहले से पता होगा। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, है ना? योर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। हुआ क्या, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया, एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी बढ़ गई, और हमें पता है कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बोलो बोलो, अरे बोलो ना यार। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी वाली स्टेट में था तो एनर्जी ज्यादा थी, सॉरी एनर्जी कम थी, स्टेबिलिटी ज्यादा थी। ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसको लगा साला गलती कर दी मैंने, मैं तो यहां ज्यादा स्टेबल था। तो अब ये वापस अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सर कैसे आएगा? सर कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, सर एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस होती है, इनका वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में है, इनका वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में है तो आपको कलर दिखाई देगा। आपको क्या होगा? कलर दिखाई देगा। और वही होता है इसका कलर, इस सॉलिड का कलर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, ये वाला रीजन है बेटा, ये रीजन होता है, ये रीजन होता है, दिस इज द रीजन कि ये वाला जो सॉलिड है वो कलर चेंज हो, ये कलर शो करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जैसे एनर्जी मिली एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड इफ द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस आर इन द विजिबल रीजन, यू विल सी द पर्टिकुलर कलर। यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, है ना? हाँ, बामर सीरीज में होगा तो कलर दिखाई देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। यस, बचपन की यादें। हाँ आ जाओ, देखो यही सारी चीजें यहां लिखी हुई है, यही सारी चीजें यहां लिखी हुई है। लिखता है एन एनायन मे लीव इट्स ओरिजिनल साइट लीविंग बिहाइंड अ होल to maintain charge neutrality and electron remains trapped in the hole। ये होल था, उसमें कौन ट्रैप हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। this electron with entrapped, this hole with entrapped electron is known as F center, है ना? ये एक जर्मन वर्ड होता है ना? ये क्या होता है बेटा? एक जर्मन वर्ड होता है, फाबी सेंटर। इसका मतलब होता है कलर सेंटर, है ना? एफ सेंटर को हम लोग शॉर्ट में, है ना, एफ सेंटर का मतलब क्या है? कलर सेंटर। ये जर्मन वर्ड है, फार्बी सेंटर, इसका मतलब होता है क्या?
कलर सेंटर, है ना, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सॉलिड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सॉलिड, यही कलर ऑफ सॉलिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं ना, ये कलर इंपॉर्टेंट है बेटा, स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये वाले। अबे स्कूल में कहां से आएंगे, जिन लोगों के स्कूल में ये चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है ना। क्या लिखा है देखो, NaCl, NaCl येलो होगा कलर में अगर आप उसको सोडियम वेपर्स में हीट करोगे। आपका जो KCl है बेटा वॉलेट कलर का होगा अगर आप उसको पोटेशियम वेपर्स में हीट करोगे। आपका जो LiCl है पिंक कलर होगा, है ना, ये तुम्हारा फेवरेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर्स। यस, तो ये है छोटा सा कहानी, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस यस। अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ये था मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अभी हम लोग एक और मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो। हाँ जी, फटाफट से इसको नोट कर लो, हो जाए तो डन लिखियो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखो मैं बताऊं, ये चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसको एक बार पूरा थोरोली रिवाइज जरूर करना। आपको अभी लग रहा होगा ये मुश्किल है, जब आप इसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें बहुत आसान लगने वाला है। जब तुम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। मुश्किल सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि इसको 3D में विजुअलाइज करने में हमने काफी टाइम लगाया क्लास में, है ना। हमने देखा है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ना, लेकिन क्वेश्चंस इसके बहुत आराम से हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यस यस यस, आगे चलें बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ेंगे। ये मेटल एक्सिस होने का एक और रीजन भी हो सकता है। देखो अभी मेटल एक्सिस में था, उसका रीजन क्या था कि नॉन मेटल कम हो गया, तो मेटल एक्सिस में हो गया अपने आप। अरे वो तुमने मूवी देखी है क्या, कौन सी, वो गोलमाल यार, कुछ कहता है ना, मुझे एग्जैक्टली वो डायलॉग याद नहीं है। वो सारे लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, बोले ये काम कौन करेगा, वो 2 कदम आगे आ जाओ, तो सारे लोग पीछे चले जाते हैं, है ना। एक बंदा अपने आप आगे रह जाता है, उसको लगता है सारा मैं हर बार मैं ही आगे क्यों रह जाता हूं, है ना। तो वही चीज है, वही रीजन है यहां पर भी। मेटल एक्सिस होने का रीजन क्या था, 2 रीजन हो सकते हैं। या तो एक बार क्या हो जाए, नॉन मेटल ही कम हो जाए, तब भी मेटल एक्सिस में हो जाएगा। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है ना, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सर मेटल ही ज्यादा हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सर मेटल ही ज्यादा हो गया। अब ये मेटल ज्यादा होने का रीजन क्या है, मेटल ज्यादा होने का रीजन है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल साइट में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, धमाल में था क्या ये, धमाल में रहा होगा, बहुत टाइम पहले देखी थी यार मैंने, बहुत टाइम पहले देखी थी। हाँ देखो 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 बेटा, हाँ जी, इसको समझो बेटा। जैसे क्या है, आपके सामने एक लैटिस है ZnO का, किसका लैटिस है, ZnO का, है ना। ZnO का लैटिस है, इसका मतलब इसमें Zn2+ आयंस प्रेजेंट होंगे और O2- आयंस प्रेजेंट होंगे। समझ लेना इसको अच्छे से, इसको फटाफट से खत्म कर लेंगे बेटा, है ना। फिर 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क और देते हैं और आज डिफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं, है ना। ये ZnO का लैटिस है। ZnO के लैटिस में कौन कौन प्रेजेंट है, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, है ना। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, है ना। ये वाला लैटिस था ZnO का। अब ये जो लैटिस होता है, ये जो लैटिस होता है ना बेटा, कलरलेस होता है ना। ये जो लैटिस होता है ना, कलरलेस होता है। वैसे क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन होता क्या है, जब आप ZnO को हीट करते हो, जब आप ZnO को हीट करते हो ना, तो होता क्या है, एक बनता है Zn2+, साथ में हाफ ऑफ O2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और जब आपने इसको हीट किया तो ये जो Zn2+ बना है, ये Zn2+ यहां पर एक लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। यस, अब आप कहोगे सर जब ये Zn2+ नहीं था तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब अगर एक्स्ट्रा Zn2+ यहां पर आ गया तो ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। देख रहे हो आप लोग। तो अब Zn2+ एक्सिस में है और सॉल्यूशन, ये जो आपका लैटिस है ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
मेटल सर एक्सिस में है, इस वजह से इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोला जाएगा। मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ है? ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सिस किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। पिछली बार मेटल एक्सिस किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक एनायन हट गया था, उसकी वजह से मेटल एक्सिस हुआ था। यहां पर मेटल एक्सिस हुआ है, एक्स्ट्रा केटायन आ गया है लैटिस साइट में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस यस यस। जब आपने ZnO को हीट किया बेटा तो ये बना, और जैसे आपने ZnO को हीट किया ये जो आपका लैटिस था इसका ये कलर्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना। वापस से वही चीज, कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? Zn2+। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात आपको समझ में आई? यस बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। क्लियर है क्लियर है, आसान है। यस चलो आ जाओ फिर, आ जाओ। देखो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इज लूजेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो, है ना। जैसे आपने इसको हीट किया बेटा ये येलो कलर का हो जाता है। इस येलो कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही जैसे एफ सेंटर में हुआ करता था ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी लैटिस साइड यहां से छोड़ के ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, वहां से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, और अगर एनर्जी आपकी विजिबल रीजन में है तो आपको कलर दिखाई देगा, है ना। बहुत बढ़िया। आगे लिखता है कि नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड दिस फॉर्मूला बिकम्स Zn+1OX, है ना। देखो एक Zn2+ आयन ज्यादा हो गया, इसी वजह से इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोला गया, है ना। द एक्सेस Zn2+ आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। जो Zn2+ है वो किसी एक इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होगा और उसकी नेबरिंग साइट पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यही चीज तो यहां पर लिखी है, उसको मैंने समझाया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आप ना भी चाहो तो ये वाला डायग्राम बना के भी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, अब यहां पर एफ सेंटर नहीं बोलोगे दादा, इसको एफ सेंटर नहीं बोलोगे। एफ सेंटर किसको बोला जाता था? कि एक एनायन था, उस एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको एफ सेंटर बोला जाएगा, इसको एफ सेंटर नहीं बोला जाएगा, है ना। इसको याद रखियो। लोग ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एफ सेंटर पिछले वाले को ही बोला जाएगा। एनायन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट इज योर एफ सेंटर। यहां पर एनायन की जगह नहीं है, यहां पर इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको एफ सेंटर नहीं बोला जाएगा। यस ठीक है दादा, अरे बोलो यस यस यस। हाँ ओके ओके। अब इसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स में सबसे लास्ट डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है। हाँ अरे भाई लिखना, लो लिखो भाई, लिखो लिखना जरूरी है ना। मैं सोच रहा था टॉपिक खत्म कर देते हैं, लेकिन तुम्हें लिखना जरूरी है पहले। ठीक है भाई लिखो। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट ले लूंगा आपके, है ना। जो बीच में 15 मिनट का ब्रेक है उसका 5 मिनट मेरा, कोई बात नहीं। हाँ नोट कर लो बेटा, आराम से नोट करो। अबे करो नहीं करो, तुम आराम से नोट करो। और जितना टाइम नोट करने में लगाओगे उतना ही टाइम तुम्हारा ब्रेक का चला जाएगा, उतना टाइम मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे टॉपिक खत्म करना आज। क्या बात कर, अरे अभी नहीं हुआ होगा, अभी नहीं हुआ होगा ना, इतना जल्दी नहीं हुआ होगा। हो गया पक्का? सोच लो एक बार, नहीं सोच लो, हो गया पक्का? चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं तुम्हारी बात। आओ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? सुनो देखें, सुनो। एक लैटिस में आपके सामने बना रहा हूं FeO का, है ना। FeO इसका मतलब इसमें Fe2+ आयन प्रेजेंट होगा और O2- आयन प्रेजेंट होगा, है ना। तो देखो ये आपका FeO का लैटिस है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो आप एक चीज नोटिस करो, FeO लिखा है, इसका मतलब Fe और ऑक्सीजन इनका जो रेशियो वो कितना है बेटा? रेशियो 1:1 है रेशियो। यस मानते हो इस चीज को?
Fe और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:1 है ना। तो जैसे ही 1:1 रेशियो था, मैं ऐसे लिख देता हूं Fe2+ O2- Fe2+, है ना, 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है Fe2+ O2- Fe2+ O2-। अब हुआ क्या, सुनना मेरी बात को गौर से, हुआ क्या, 3 Fe2+ अपनी लेटिस साइड छोड़ के चले गए। कितने Fe2+? 3 Fe2+, कोई से भी जा सकते हैं। मैं एक Fe2+ ये हटा देता हूं, एक ही हटा देता हूं और एक ही हटा देता हूं, ठीक है। ये 3 Fe2+ अपनी लेटिस साइड छोड़ के चले गए। अगर 3 Fe2+ अपनी लेटिस साइड छोड़ के गए हैं तो मुझे बताइए कितना यूनिट चार्ज कम हो गया, जल्दी बताओ। अगर 3 Fe2+ अपनी लेटिस साइड छोड़ के गए हैं तो कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो गया? आप बोलोगे सर +6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। कितना? +6 यूनिट चार्ज पॉजिटिव कम हो गया। इस +6 यूनिट चार्ज को बेटा समझने के लिए 3 हटाए मैंने, ऐसा नहीं कि 3 ही हटते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, एग्जांपल लो, समझो उसको, चीर के खाओ मत उसको, पहले एग्जांपल लो, है ना, उससे समझोगे ना चीज। हाँ, तो 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Fe3+ आयन उसी मेटल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले 2 आयन सॉल्यूशन इसमें लैटिस में आ जाते हैं। देख रहे हो, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, लेकिन कम हुआ था किसकी वजह से? Fe2+ की वजह से। और बड़ा किसकी वजह से है? Fe3+ की वजह से। चार्ज तो बैलेंस हो गया सर, चार्ज तो बैलेंस हो गया सर, लेकिन आप एक चीज देखो, यहां पर पहले कौन था? Fe था। यहां पर पहले कौन था? Fe था। आज यहां पर Fe नहीं है। जब Fe नहीं है तो आपका जो कैटायन है उसका रेशियो एनायन से कम हो जाएगा। कैटायन जो है, जो मेटल है, वो कम हो गया एनायन से, और इसी को मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, ये जनरली पाया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट। आप लोगों ने नाम सुना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों पाया जाता है? बिकॉज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या करते हैं बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं, तो आयरन Fe2+ भी शो करता है और आयरन Fe3+ भी शो करता है ना। आयरन Fe2+ भी शो करता है और आयरन Fe3+ भी शो करता है। तो हटने वाला था Fe2+, नया आने वाला कौन? Fe3+। 3 Fe2+ हटे, 2 Fe3+ आए। सॉल्यूशन जो था, सॉरी, आपका जो लैटिस था, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन एक कैटायन की जगह, एक मेटल की जगह वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, और इसी वैकेंसी को बोला जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बोलना पड़ेगा आपको। आप लोगों ने ऐसे सब्सटेंसेस देखे हैं कभी? ऐसे फॉर्मूले वाले Fe.69O, Ni.98O, ऐसे देखे हैं आप लोगों ने कभी? एग्जाम्पल है भाई, ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं क्या आप लोगों ने? ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं क्या आप लोगों ने? Fe.9O, Ni.98O, ऐसे देखे हैं ना? ये वाले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ही होता है ना। इन लैटिसेस में मेटल डेफिशिएंसी होता है। देखो यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है तो Fe के 0.96 एटम है। सर मेटल के एटम ऑक्सीजन के एटम से कम है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। यहां पर भी देखो, अगर ऑक्सीजन के 100 आयन है तो Ni के 98 आयन है। अगर ऑक्सीजन का एक आयन है तो निकल का 0.98 आयन है। सर यहां पर भी जो मेटल है उसके आयन एक एनायन से कम है, इसका मतलब इसमें भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रखा है ना। तो जहां पर भी आपको ऐसे कंपाउंड्स देखने को मिले, आप ये चीज समझ जाओ कि उसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होने वाला है। यस, उसमें क्या होगा बेटा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। बेटा Fe3+ Fe से आया है। Fe की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। Fe जो होता है वो Fe2+ में भी एग्जिस्ट करता है, Fe3+ में भी एग्जिस्ट करता है। तो हटने वाला था Fe2+, उसकी जगह है Fe3+। इसी वजह से तो बोला है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। यस, जनरली ये किस में होता है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है, इसी वजह से तो लिखा है। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया बेटा, इसी पे क्वेश्चन बनेगा अभी।
हाँ जी, देखो यही चीज लिखी है, दीज डिफेक्ट्स और दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर मोर कॉमन इन ट्रांजिशन मेटल एटम्स विच कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ये चीज तो मैं समझा चुका हूं। आगे लिखता है, a metal in lower oxidation state is missing from its lattice site to maintain charge neutrality, an atom of same element in higher oxidation state occupy the lattice site, है ना। चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए, चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए उसी एलिमेंट का एक आयन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर 2-3 न्यूमेरिकल आपको घर पे देंगे, है ना, घर से करने के लिए देंगे आपको। एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, बाकी फिर 1-2 न्यूमेरिकल आप करोगे, ठीक है ना। हाँ जी, देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखता है, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला 0.980। ये मैं आपसे कह रहा था, कहता है कि निकल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है बेटा वो कितना है, 0.980 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मान लो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस अगर 100 है, कितने बेटा नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 100 है, तो नंबर ऑफ निकल आयंस कितने हैं, निकल के आयंस कितने बेटा, वो 98 है। क्या इसका मतलब यही है, अरे बोलो, क्या इसका मतलब यही है, अरे बोलिए ना बेटा, क्या इसका मतलब यही है, बिल्कुल सर यही है। आगे लिखता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। कह रहा है कि ये जो निकल के 98 आयंस हैं बेटा, इसमें से कुछ आयन तो Ni2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो कुछ आयंस हैं वो Ni3+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ आयंस Ni2+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ आयंस Ni3+ की फॉर्म में। अभी बोला था Fe में कुछ आयन Fe2+ थे, कुछ आयन Fe3+ थे, अभी हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो मान लो 98 में से जो x आयंस हैं वो तो है Ni2+ के, तो 98 माइनस x आयंस होंगे वो किसके होंगे, Ni3+ के। अरे बोलो भाई, टोटल निकल के आयन है 98, उसमें से x मान लिया मैंने Ni2+, तो 98 माइनस x कितने हो जाएंगे, Ni3+। अरे बोलो ना यार, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर ये सॉलिड आयनिक सॉलिड है तो क्या इसमें जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज रहेगा। अरे बोलो, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज रहेगा, कह सकता हूं मैं ऐसा। अब देखो, एक ऑक्साइड आयन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो 100 ऑक्साइड आयन पे कितना होगा सर, 200 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई, एक आयन पे, एक एनायन पे 2 यूनिट चार्ज है, तो ऐसे ऑक्सीजन के 100 आयंस है, तो 100 आयंस पे कितना चार्ज होगा सर, 200 यूनिट। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा बोलो सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो होगा 200 यूनिट, कह सकता हूं मैं ऐसा, 200। यस, तो सर ये 200 यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है वो आएगा कहां से सर, वो आएगा Ni2+ से और Ni3+ से, है ना। एक Ni2+ पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो x Ni2+ पे 2x पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई, एक Ni2+ पे 2 यूनिट पॉजिटिव है, Ni2+ के x आयन है, तो x आयन पे कितना होगा 2 × x। एक Ni3+ पे 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो 98 माइनस x Ni3+ पे कितना होगा 3 × 98 माइनस x पॉजिटिव चार्ज, और ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 200 के इक्वल होगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, यस यस यस। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 24 और 27 28 29, और सर ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 200। आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, तो आप यहां से सॉल्व किया, आपने x का वैल्यू कितना मिला 94 मिला, x का वैल्यू कितना मिला 94 मिला भाई, कितना मिला 94 मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर जो 98 आयंस थे Ni के, उसमें से 94 आयंस किसके हैं Ni2+ के। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ कितना हो गया सर, हो गया फ्रैक्शन हो गया Ni2+ के x आयन डिवाइडेड बाय टोटल 98, तो ये हो जाएगा सर 94/98। दिस फ्रैक्शन ऑफ Ni इज प्रेजेंट इन Ni2+। और अगर मान लो आपसे पूछे फ्रैक्शन ऑफ Ni3+ का फ्रैक्शन कितना है, तो आप बोलोगे 98 - x/98। इसको सॉल्व कर लेना 4/98, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। कोई परेशानी हो तो बताओ। हाँ जी,
दादा बोलना पड़ेगा भाई, कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत है क्या? आसान था ना? तो आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग आप मान लो एनआई के 98, ऑक्सीजन के 100, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज को बराबर कर दो। 98 में से x थे Ni2 प्लस, तो 98 माइनस एक्स रहा होगा Ni3 प्लस। पॉजिटिव नेगेटिव बराबर किया, x का वैल्यू निकाल लो, फ्रैक्शन मिल जाएगा, काम खत्म। बस इतना सा काम आपको करना है। बताओ कर लोगे? यस यस हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे बेटा 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। लो जी, ये भी आपका होमवर्क है साहब, ये भी आपका होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी और होमवर्क क्या है बेटा आपको? सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना है जो आज आपको पढ़ा दिया, ठीक है, और आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल वाली क्लास में, जब हम लोग सॉलिड स्टेट को खत्म कर देंगे। लेकिन कल वाली क्लास भी ऐसी रहेगी जिसमें मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकली है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल है यार, मैं भी उसमें कुछ कर नहीं सकता, है ना? ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते हैं बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।